जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारी का, जिसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन आपके बीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का आपका पहला सवाल है जो कि आपके बीएससी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। व्हेन इज फ्लैग डे सेलिब्रेट, यानी झंडा दिवस कब मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके बीएसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आप याद रखिएगा झंडा दिवस कब मनाया जाता है। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो बीएसएससी है वो खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में दिवस से एक प्रश्न पूछूंगा, मतलब कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो झंडा दिवस आपका जो मनाया जाता है वो आपको मनाया जाता है 7 दिसंबर को आपका झंडा दिवस मनाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में हम लोग देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट दिवस लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आपका कब मनाते हैं? 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं। संविधान हत्या दिवस कब मनाते हैं? 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है और भी जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको टिक करवा दे रहा हूँ, आप उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आ जाइए, विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको याद कर लीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पर बताएंगे तो आपका टाइम ज्यादा जाएगा, तो ठीक है आप इसमें को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो जो बोल रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको याद करना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, फर्स्ट हो गया। दूसरा याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस एवं किसान दिवस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस और खेल दिवस, ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जो मैं आपको बताया हूँ वो काफी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए 2 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट वो सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न है। हु इज द कंपोजर ऑफ द जन गण मन। कंपोजर ऑफ द जन गण मन, जन गण मन के रचयिता कौन है? काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आज की इस वीडियो में आपको जीके का बीएसएससी में आने वाले जीके का 50 ऑब्जेक्टिव पीआईक्यू करवाने वाला हूं। मतलब 50 वीवीआई सिलेक्टेड एवं वीवीआई क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं जो कि बीएसएससी के एग्जाम में आएगा। अगर आप इसमें से 33 सही कर देते हो, कितना सही कर देते हो? 50 में से 33 सही कर देते हो तो आपका बीएसएससी में सिलेक्शन पक्का है। तो कोशिश करो कि आपका इसमें 33 प्लस सही हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज का आपका दूसरा सवाल है कि जनगण मन के रचयिता कौन है, कंपोजर कौन है जनगण मन के। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। तो जनगण मन के रचयिता आपके हो जाएंगे रविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर। अब यहाँ से पूछेगा वंदे मातरम के कंपोजर कौन है? वंदे मातरम के कंपोजर कौन है? तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम के कंपोजर कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आप याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया, जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर और वंदे मातरम का क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। ऐसा महात्मा गांधी जी की भी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो आप उसको भी याद रखिएगा, वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए आपके बीएसएससी के एग्जाम में ऐसे तो जीएस पूछता नहीं, मैंने साइंस से प्रश्न पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी एक दो प्रश्न डाल देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विच गैस इज द रिलीज्ड डूरिंग फोटो स्थिति, मतलब प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कौन सा गैस बाहर निकलता है? काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा जल से जो गैस निकलता है वो आपका निकलता है ऑक्सीजन गैस। जो सवाल आपको आए आप उसका जवाब कमेंट में दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको 33 प्लस सही करना है। अगर आप 33 प्लस सही कर देते हो यकीनन मानो कि आपका इसमें सिलेक्शन पक्का। इसमें सिलेक्शन जब वो लेना है तो आपको 33 प्लस सही करना जरूरी है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आपका 33 प्लस सही हो जाए। तो देखिए ऑक्सीजन का कभी कभी सूत्र पूछ देता है, तो ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2 होता है, आप इसको याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। और वायुमंडल में सबसे अधिक
पाए जाने वाली गैस कौन सा है, तो वो आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार? बिहार की राजधानी क्या है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सभी बच्चे को पता होगा, बिल्कुल इजी लेवल का, और यह आपके खान सर की किताब से लिया गया है, तो आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैंने खुद इसको देखा है। ठीक है ना, तो आप इसको देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार की राजधानी आपका क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। सभी बच्चे को पता है, आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। ये तो हो गया कि बिहार की राजधानी पटना है। अब जो इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिहार की राजधानी पटना कब बनी, तो याद रखिएगा, बिहार की राजधानी जो पटना बनी 1916 ईस्वी में बनी। बिहार की राजधानी पटना कब बनी? 1916 ईस्वी में बिहार की राजधानी पटना बनी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कभी कभी पूछ देता है कि जो पटना का गोल घर है 1700, पटना का गोल घर है वह कब बना, तो 1786 ईस्वी में। किसने बनाया था? याद रखिएगा, जॉन गॉल अस्टीन ने बनाया था। किसने बनाया था? जॉन गॉल अस्टीन ने बिहार की राजधानी पटना में गोल घर का निर्माण रखा था, करवाया था अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका गिद्ध जो हो जाएगा, गिद्ध जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वल्चर। व्हाट टाइप ऑफ एनिमल इज ए वल्चर? वल्चर जो गिद्ध है वह किस प्रकार का गिद्ध है, मतलब जीव है? मांसाहारी है कि शाकाहारी है कि उभयचर है, क्या है? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका मांसाहारी हो जाएगा। गिद्ध किस प्रकार का जीव हो जाएगा? मांसाहारी हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर आपका आने वाला सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी कमेंट में जवाब देते जाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सारे सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं बीएसएससी वाला में, तो 93345117 सॉरी 19 2 4 6 8 10। ठीक है, नंबर आपका सही है। इस पर आपको BSC लिखकर मैसेज करना है। आपको इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है BSC लिखकर। इधर से मेरे तरफ से आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे, क्योंकि क्लास पहले इंपॉर्टेंट है। वेयर डज द रिवर गंगा ओरिजिनेट? मतलब गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो याद रखिएगा, जो गंगा नदी निकलता है वह आपका निकलता है उत्तराखंड से। ये आपका कहाँ से निकलता है? ये आपका निकलता है उत्तराखंड के। उत्तराखंड के कहाँ से निकलता है? यह आपका निकलता है उत्तर काशी से। ये आपका कहाँ से निकलता है? उत्तर काशी के गोमुख से निकलता है। उत्तराखंड के उत्तर काशी के कहाँ से निकलता है? गोमुख से निकलता है। आप इसको याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट एवं वीवीआई एवं सिलेक्टेड प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हु मनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत में आपका जो हाई कोर्ट की बात करेंगे, वर्तमान में भी आपका भारत में 25 हाई कोर्ट है, जो कि आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग भी कमेंट में जवाब देते जाइएगा। आपको 50 में से कितना सही करना है? 33 के आसपास सही करना है। ठीक है ना, अगर 33 के आसपास सही कर देते हैं, यकीनन मानिए कि आपका सिलेक्शन इसमें क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका 8 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दिवस से पूछ गया है, आपको ऊपर ही हम बता दिए थे कि आपके एग्जाम में जो दिवस रहता है उससे संबंधित आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है? व्हेन इज टीचर डे सेलिब्रेट इन इंडिया? व्हेन इज टीचर डे सेलिब्रेट इन इंडिया, मतलब शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, शिक्षक दिवस जो आपका मनाया जाता है सभी बच्चे को पता होगा। 8 नंबर का जवाब का आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है ना, अच्छा आप लोग बताइए, उसके बाद हम बताते हैं, क्योंकि आधा से ज्यादा बच्चों को तो आता नहीं होगा। पढ़ाई तो करते नहीं है आप लोग, पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना, तो याद रखिएगा आपका क्या होगा। ठीक है, आप लोग पहले जवाब दीजिए, उसके बाद हम क्लियर करते हैं। 14 नवंबर को आपका बाल दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया? 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी तो आपको पता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आपका 9 नंबर सवाल है, चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? हु वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द स्टेप ऑन द मून? चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? काफी बच्चे को पता होगा, याद रखिएगा। और जो पहला कदम चांद पर रखा था वो कब रखा गया था? याद रखिएगा, 20 जुलाई, 20 जुलाई 1969 ईस्वी को, 20 जुलाई 1969 ईस्वी को आपका चांद पर पहला कदम रखा गया था। किसे, मतलब किसके तहत रखा गया था? तो
अपोलो 11 मिशन जो था, इसके तहत 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था। लेकिन उसके साथ जाने वाला भी व्यक्ति कौन था? एडविन एल्ड्रिन था, इसके साथ गया था ये, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो चांद पर अपना पहला कदम रखा, वो आपका व्यक्ति बन गए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। कब? 20 जुलाई 1969 को। किसके तहत? तो अपोलो 11 के तहत, ठीक है। चलिए, आपका 10 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में बताइए, तो आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, ताकि मैं अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं वो चीजों में सुधार कर सकूं। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, या जो लिखते हैं वो आपको पता नहीं चलता, या वॉइस ठीक नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो आप एक बार कमेंट में बताइएगा कि मैं अपने आप में सुधार कर पाऊँ, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग बताएंगे तभी तो मैं अपने आप में सुधार कर पाऊंगा। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में लिखिएगा कि हाँ, जो बता रहे हैं वो सही है, ठीक है। तो उसी लेवल का आपका फिर पढ़ाई करवाएंगे। आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा। व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेट? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके बीएसएससी कार्यालय एग्जाम के। ये जो सवाल है, ये सिलेक्टेड प्रश्न एवं वीवीआई प्रश्न है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो हिंदी दिवस जो आपका मनाया जाता है, वह मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये सब तो सिंपल सा है। 26 जनवरी आपको पता है, 2 अक्टूबर अभी आपको करवा दिए, 15 अगस्त अभी आपको करवा दिए, ये सब क्लियर है। हिंदी दिवस कब? 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, आपका 11 नंबर सवाल है, विच इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑन अर्थ? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है धरती का पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? काफी इंपोर्टेंट है। धरती का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? सभी बच्चे को पता है, प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर हो जाएगा? पैसिफिक ओशन हो जाएगा, यानी प्रशांत महासागर। और यह सबसे बड़ा तो है ही, साथ में पूछेगा कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है। बड़ा के साथ आपका आपका बड़ा के साथ सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। एक क्लियर हो गया। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ दे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। प्रशांत महासागर का मान लीजिए कभी कभी क्षेत्रफल पूछ देगा, तो याद रखिएगा 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। चलिए, आपका 12 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? हु रोट रामचरितमानस? रामचरितमानस के रचयिता कौन है या किसने लिखा? काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग भी जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग फटाफट जवाब देंगे। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरित तो हो ही गया, आप यहाँ के साथ महाभारत भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब ऐसा सवाल पूछा जाता है तो महाभारत को नहीं छोड़ेगा, महाभारत भी ले लेगा, महाभारत का भी पूछेगा। तो रामचरितमानस के जो रचयिता हो जाएंगे, कौन सा हो जाएंगे? तुलसीदास हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कमेंट में बोल सकते हैं। 13 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो बाबू, तो आप लोग एक बार चैनल को क्या कर लोगे? सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि यह चैनल आपका जब तक बीएसएससी कार्यालय परिचारी का एग्जाम नहीं हो जाता, डेली आपको क्लास मिलेगा इस चैनल पर। तो चैनल को एक बार क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को एक बार क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपोर्टेंट है। तो संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी क्या उसको बोलते हैं, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के क्या है? जनक है। तो आप याद रखिएगा। 14 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, विच ऑर्गन प्योरीफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? यानी शुद्ध करने का कार्य कौन करता है मानव शरीर में? तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का जो कार्य करता है वो कौन सा करता है? गुर्दा यानी किडनी करता है। किडनी आपका खून को क्या करता है? साफ करता है। ब्लड को आपका क्या करता है? साफ करता है, क्लीन करता है। गुर्दा यानी किडनी, ठीक हो गया। चलिए, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
15 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार से? विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बाई एरिया? एरिया के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बिहार का? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, याद रखिएगा, ये जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से पूछ दे तो क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन के हिसाब से पटना, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम गोट कॉन्स्टिट्यूट स्टेटस बाय विच अमेंडमेंट, ठीक है। यानी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? किस संशोधन में मिला? तो 73वां संशोधन में मिला। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले जो शुरुआत किया गया था वो आपका राजस्थान में शुरुआत किया गया था। कहाँ में शुरुआत किया गया था? राजस्थान में। और राजस्थान के किस जिला में? तो नागौर जिला में। राजस्थान के किस जिला में? नागौर जिला में शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को यह आपका शुरुआत किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में यह आपका शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए, 17 नंबर आपका सवाल है, 1 मिनट इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, आपका 17 नंबर सवाल है कि भारत का फर्स्ट हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सभी बच्चे को पता है भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और राष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए, थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि हमको 50 क्वेश्चन करना है, आप लोग भी फटाफट जवाब देंगे। बिहार का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? एरिया के हिसाब से भारत का सबसे छोटा जिला। ऊपर हम लोग क्या पढ़े? बड़ा जिला पढ़े। अब यहाँ पर छोटा जिला को भी देख लेते हैं। तो छोटा जिला क्या हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा। और बड़ा कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 19 नंबर आपका सवाल है, किस ग्रह को रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह हम लोग किस ग्रह को कहते हैं? तो लाल ग्रह हम लोग किस ग्रह को कहते हैं? मार्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? मार्स को कहते हैं, यानी कि मंगल को कहते हैं। लाल लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? मंगल यानी मार्स को कहते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग पिंक पिंक, हाँ, पिंक ग्रह भी कहते हैं, पिंक प्लेनेट भी कहते हैं, यानी गुलाबी ग्रह भी इसको कहते हैं। मंगल को हम लोग क्या कहते हैं? पिंक प्लेनेट यानी गुलाबी ग्रह भी कहते हैं। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला 20 नंबर सवाल है जो कि महात्मा गांधी जी से पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। वेन वाज महात्मा गांधी, मतलब हत्या उस उनका कब हुआ? महात्मा गांधी जी का हत्या कब हुआ, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। महात्मा गांधी जी का जो हत्या हुआ था वो आपका हुआ था 1 मिनट 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का क्या हुआ था? हत्या हुआ था, याद रखिएगा। और हत्या किसने किया था? नाथूराम गोडस ने किया था। किसने किया था? नाथूराम गोडस ने किया था। किसने किया था? नाथूराम गोडस ने उनका हत्या किया था। नाथूराम गोडस ने महात्मा गांधी जी का हत्या किया था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। क्लियर हो गया? चलिए, आपका 21 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। हम लोग किसको इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। सल्फ्यूरिक क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। चलिए, आपका अगला सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 21 वाला आप लोग देख लिए हैं। चलिए, 22 नंबर आपका सवाल है, आप लोग इसका भी जवाब दीजिएगा फटाफट। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? तो भारत में जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है वो कौन सा बोला जाता है? भोजपुरी बोला जाता है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑलरेडी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ये वाला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या है? गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो रोज इंडिका होगा। क्या होगा? रोज इंडिका। गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? रोज इंडिका हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा?
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? रोजा, रोजा इंडिका हो जाएगा, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? बिल्कुल सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन आपके बीएसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप लोग 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब कहाँ पर दीजिएगा? कमेंट में दीजिएगा। आपको नीचे कमेंट बॉक्स दिख रहा है, आप वहां पर दे दीजिए, ठीक है। चलिए, आप कमेंट दीजिएगा तो आपका जवाब मेरे पास आएगा, ठीक है। आपका मेरे पास जवाब आएगा तो मैं देखूंगा आप पढ़ने में ठीक ठाक है या आपका क्या होगा, आप बता दीजिएगा, कमेंट में दे दीजिएगा जवाब, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस शासक ने करवाया था? काफी इंपोर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना आपका कुमार गुप्त ने कराया था। किसने करवाया था? कुमार गुप्त ने। लेकिन कुमार गुप्त ने आपका नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया, लेकिन एक बख्तियार खिलजी नाम का एक अंग्रेजी शासक था। कौन था? बख्तियार खिलजी। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? जला दिया था, ठीक है। चलिए, 26 नंबर आपका सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में पट्टी का रंग कौन सा है? राष्ट्रीय ध्वज में जो बीच का पट्टी का रंग होता है इस प्रकार से, बीच का कौन सा रंग होता है? तो बीच में आपका क्या होता है? सफेद होता है, ठीक है। चलिए, 27 नंबर सवाल काफी इंपोर्टेंट है। कौन सा विटामिन सूरज का विटामिन कहलाता है? सनशाइन विटामिन हम लोग किसको कहते हैं? सूरज का विटामिन। तो विटामिन डी को हम लोग सूरज का विटामिन कहा जाता है, और विटामिन डी के कारण अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपका हड्डी कमजोर होगा। राजकीय पशु पूछ रहा है ना, राजकीय पशु पूछ रहा है बिहार का, तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। आपको पता है कि बीएससी जो है यह बिहार का एग्जाम है, तो इससे बिहार से संबंधित ही प्रश्न पूछेगा। और कहाँ से? बिहार से। तो ऐसा ही सवाल पूछेगा, ठीक है। चलिए, इससे आपको खुश होना चाहिए कि बिहार से, बिहार का आपका एग्जाम है और बिहार से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, आपका 29 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट, काफी सिलेक्टेड एवं काफी वीवीआई है। भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है? तो ये सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। सिंपल सी बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए, 30 नंबर आपका सवाल है, यूएनओ का स्थापना कब हुआ? यूएनओ का स्थापना कब हुआ? 1945 ईस्वी में आपका यूएनओ का स्थापना हुआ। यूएनओ का स्थापना 1945 ईस्वी में। 41 31 नंबर सवाल है, वंदे मातरम किसकी रचना? आप लोग भी जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट में। तो वंदे मातरम जो आपका किसका हो जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। जनगण मन किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर का, ठीक है। चलिए, आपका 32 नंबर सवाल है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक कौन है? आप लोग जवाब दीजिएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, बताइएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? बताइए फटाफट। पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर, विष्णु शर्मा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 33 नंबर आपका सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध आपका हुआ था 23 जून, याद रखिएगा, पूरी डेट हम लोग आपको करवा देते हैं। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का आपका युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो बताइए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाता है? त्वचा हो जाता है। क्या हो जाता है? त्वचा हो जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 35 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग फटाफट। हॉकी, हाँ बिल्कुल सही है, हॉकी। और राष्ट्रीय खेल दिवस भी पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। 36 नंबर आपका सवाल है, काफी इंपोर्टेंट है, गीता किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा है? गीता इज पार्ट ऑफ विच स्क्रिप्चर? बताइए किसका हो जाएगा? गीता किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा है? बताइए, गीता किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा है? बताइए फटाफट। गीता किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा है? महाभारत का। किसका है? महाभारत का। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑलरेडी सही हो जाएगा। 37 नंबर आपका सवाल है, डाकघर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? डाकघर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, ये आपका संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिल्कुल सिंपल है। आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। भले आपको सिंपल दिख रहा है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। जवाब दीजिएगा कमेंट में। चलिए,
आपका एक चैप्टर कंप्यूटर से भी है, तो कंप्यूटर से भी यहाँ पर सवाल है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 14 नंबर आपका सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। काफी इंपोर्टेंट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का जो युद्ध आपका हुआ था वह कब हुआ था बताइए। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी को आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 ईस्वी में आपका क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध। और 1857 ईस्वी में आपका क्या हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था। 1857 ईस्वी में आपका क्या हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था। क्लियर हो गया। चलिए, आपका 41 नंबर सवाल काफी इंपोर्टेंट, काफी वीवीआई है। पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। भारत का पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह किस क्षेत्र में दिया गया था, तो याद रखिएगा वो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न है जो कि आपके लिए उच्च साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, लेकिन यहाँ पर गलत हो रहा है। आपका जो पहला पुरस्कार दिया गया था वो भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है ना। चलिए, ताजमहल आपका कहाँ स्थित है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, सभी बच्चे को पता होगा ताजमहल कहाँ स्थित है। 43 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ। तो देखिए, योजना आयोग का जो स्थापना आपका हुआ था 1 जनवरी 1950 ईस्वी को आपका योजना आयोग का स्थापना हुआ था। ठीक है, योजना आयोग का फिर नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, नीति आयोग कर दिया गया था, याद रखिएगा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका साहित्य और पत्रकारिता में दिया जाता है। ठीक है ना, जो अभी आपको ऊपर हम करवा रहे थे। चलिए, 45 नंबर आपका सवाल है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट है, पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है बताइए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल, बिल्कुल राइट आंसर है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। 46 नंबर आपका सवाल है, रेल मंत्रालय का गठन कब हुआ था। रेल मंत्रालय का गठन 1948 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर आपका सवाल है, भारत का पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आप इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर सवाल जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था। तो गांधी जी को महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर और आज का आखिरी क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। कंप्यूटर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म ऑफ या फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन ऑपरेटेड मशीन परपजली यूज्ड ऑफ टेक्निकल। जो भी आपका है तो ये आपका याद रखिएगा, ये कंप्यूटर का पूरा नाम होता है। ये वाला ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, 50 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, गांधी जी का जन्म कब हुआ। आपका मृत्यु भी बता दें, और जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में। कहाँ में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। अब आप लोग कमेंट में जवाब देंगे, आप लोग का कितना प्रश्न यहाँ पर सही हुआ 50 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया, कमेंट में जवाब दीजिए ईमानदारी पूर्वक। अगर 15 सही हुआ तो बिल्कुल अच्छी बात है, 20 भी सही हुआ तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन हाँ, अगली बार से कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का कोशिश करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आप ऐसे पढ़ाई कीजिए, इस बार का रिजल्ट आपके नाम होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।